ॐ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 20वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ, सो आप श्रवण करें। सत्यवती का राजा शंतनु से विवाह तथा 2 पुत्रों का जन्म, राजा शंतनु की मृत्यु, चित्रांगदा का राजा बनना तथा उसकी मृत्यु, विचित्र वीर्य का काशी राज की कन्याओं से विवाह और क्षय रोग से मृत्यु, व्यास जी द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की उत्पत्ति का होना, ये बताया है। सो अब आप विस्तार से कथा सुने। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, सुखदेव जी को जब परम सिद्धि प्राप्त हो गई तब देव श्रेष्ठ व्यास जी ने क्या किया, ये सब विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। तो सूत जी बोले, उस समय व्यास जी के जितने वेद पाठी शिष्य थे, वे सब व्यास जी की आज्ञा पाके पहले ही भूमंडल में इधर उधर चले गए थे। असित, देवल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंतु आदि सभी तपोधन मुनि चले गए थे। उन ऋषियों को अन्यत्र तथा अपने पुत्र सुखदेव जी को अंतरिक्ष में गया हुआ देख के शोकाकुल व्यास जी ने वहां से चले जाने का विचार किया। उसी समय व्यास जी के मन ही मन निषाद कन्या अपनी कल्याणकारिणी माता का स्मरण किया, जिन्हें उन्होंने शोक का अवस्था में गंगा जी के तट पे छोड़ दिया था। अपनी माता सत्यवती का स्मरण करके उस श्रेष्ठ पर्वत को त्याग करके महातेजस्वी व्यास जी अपने जन्म स्थान पर चले आए। इसी प्रकार उन्होंने उस द्वीप पे जाके लोगों से पूछा कि वे सुंदर मुख वाली मेरी माता कहाँ चली गई। तब निषादों ने बताया कि उस कन्या को तो निषाद राज ने राजा शंतनु से विवाह कर दिया। तत्पश्चात निषाद राज ने व्यास जी का प्रेम पूर्वक पूजन एवं सत्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे दासराज, बोला, हे मुने, मेरा जन्म सफल हो गया और हमारा कुल पवित्र हो गया, जो कि आज देवताओं के लिए दुर्लभ आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। विप्रवर, आप जिस काम से आए हैं वे बताइए। हे विभो, धन, पुत्र, कलत्तर आदि ये सब आपके अधीन है। निषाद राज के प्रार्थना करने पर व्यास जी ने सरस्वती नदी के सुंदर तट पे अपना आश्रम बनाया और सावधान मन हो वे पुण्य तप करते हुए वहां रहने लगे। अपूर्व तेजस्वी महाराज शंतनु को सत्यवती के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। इन दोनों को अपना भाई मानकर वनवासी व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनमें राजा का पहला पुत्र चित्रांगद
रूपवान, शत्रुओं को कष्ट देने वाला तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। शंतनु के दूसरे पुत्र का नाम विचित्र वीर्य था। वे भी सर्वगुण संपन्न एवं शंतनु के लिए सुख वर्धक हुआ। इसके पूर्व उन राजा शंतनु को गंगा से भीष्म नाम वाली बलशाली एवं पराक्रमी पुत्र पैदा हुआ था। उसी प्रकार सत्यवती से 2 पराक्रमी पुत्र पैदा हुए। उन सर्व लक्षण संपन्न तीनों पुत्रों को देखकर महामना शंतनु अपने आप को देवताओं से अजय समझने लगे थे। कुछ समय बीतने पर यथा समय धर्मात्मा शंतनु ने उसी प्रकार अपना शरीर त्याग दिया, जिस प्रकार कोई मनुष्य अपना प्राणावस्त्र छोड़ देता है। तो शंतनु के काल के वशीभूत हो जाने पर भीष्म ने विधिवत उनके समस्त प्रेत क्रिया किए और विधि प्रकार से दान दिए। और तदनंतर पराक्रमी भीष्म ने चित्रांगद को राज्य सिंहासन पे बिठाया। उन्होंने स्वयं और उन्होंने राज्य नहीं किया, इसी कारण उनका नाम देवव्रत हुआ। तो सत्यवती पुत्र चित्रांगद बाल गर्भित शंतनु का पुत्र शत्रु संताप करता बलशाली वीर तथा पवित्र थे। महाबाहु चित्रांगद एक बार महान सेना से युक्त होकर आखेट के लिए जंगल में गए। वहां वध्य रुरु मृगों को खोजते हुए वे विविध वन प्रदेशों में घूम रहे थे। तो मार्ग में उन राजा को जाता हुआ देखकर चित्रांगद नामक एक गंधर्व अपने सुंदर विमान से भूमि पर उनके समीप उतर पड़ा। तो सूत जी बोले, हे तपस्वियों, उस समय कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में 3 साल तक समान बल वाले उन दोनों में घमासान युद्ध होता रहा। अंत में उस गंधर्व के द्वारा राजा चित्रांगद युद्ध में मारे गए और उन्हें शीघ्र ही इंद्रलोक प्राप्त हुआ। ये सुनकर भीष्म ने उसी समय चित्रांगद का उदर देख संस्कार किया। तत्पश्चात मुनियों मंत्रियों ने भीष्म को समझा बुझाकर शोक रहित उन्होंने छोटे भाई विचित्र वीर्य को राजा बना दिया। मंत्रियों, गुरुजनों व महात्माओं को समझाने के बाद शुभ लक्षणा राजमाता सत्यवती अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से शोकाकुल होते हुए अपने छोटे पुत्र विचित्र वीर्य को राज सिंहासन पर बैठा देख कर बहुत प्रसन्न हुई। तो व्यास जी अपने भ्राता के राजा होने का समाचार पाकर खुश हुए। जब सत्यवती के सुंदर पुत्र विचित्र वीर्य पूर्ण युवा हुए तब भीष्म अपने कनिष्ठ भ्राता के विवाह की चिंता करने लगे। उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उन राजा के विवाह के लिए उनका स्वयंवर रचाया। हजारों पूज्यमान राजा तथा राजकुमार आमंत्रित होकर के उस इच्छा स्वयंवर में उपस्थित हुए थे तथा पराक्रमी भीष्म ने अकेले ही रथ पे बैठ के सभी राजाओं को रौंद कर बलपूर्वक उन कन्याओं का हरण कर लिया। हे महारथी तथा तेजस्वी भीष्म अपने बाहुबल से उन सभी राजाओं को जीत करके उन कन्याओं को लेकर के हस्तिनापुर चले आए। सुंदर नेत्रों वाली उन 3 राजकुमारियों में माता भगनी एवं पुत्री की भावना
रखते हुए भीष्म उन्हें ले आए और उन्हें सत्यवती को सौंप कर शीघ्रता पूर्वक ज्योतिषियों तथा वेद के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका शुभ विवाह मुहूर्त पूछा तो विवाह की तैयारी करके अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य के साथ उन कन्याओं का विवाह करने को जब भीष्म तैयार हुए तो उन तीनों में से सबसे बड़ी एवं सुंदर नेत्रों वाली कन्या ने गंगा पुत्र भीष्म से लज्जित होते हुए इस प्रकार प्रार्थना की कि हे गंगा पुत्र, हे कुरु श्रेष्ठ, हे धर्मज्ञ, हे कुल दीपक, मैंने स्वयंवर में मन ही मन राजा शाल्व का प्रतिरूप में वर्ण कर लिया था। उन राजा ने भी प्रेम पूर्वक हृदय से मुझे अपने पत्नी मान लिया था। हे परम तप, अब आप इस कुल की परंपरा के अनुसार जैसा उचित हो वैसा कीजिए। उन्होंने पहले से ही मुझे वर्ण कर लिया है। हे गंगेय, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा बलवान हैं, आप की जैसी इच्छा हो वैसे कीजिए। तो सूत जी बोले, इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरुनंदन भीष्म ने कुल वृद्धों, ब्राह्मणों, माता सत्यवती तथा मंत्रियों से इस विषय में परामर्श किया। सबके नपति अनुमति पा गए। धर्मज्ञ गंगा पुत्र ने उस कन्या से कहा, हे वरानने, तुम स्वेच्छा पूर्वक जा सकती हो। भीष्म से विदा होके वे सुंदरी कन्या राजा शाल्व के घर गई और अपने मन की अभीष्ट बात उनसे कहने लगी। हे महाराज, आपके प्रति आसक्त चित जानकर भीष्म ने मुझे धर्म पूर्वक मुक्त कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ, आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए। मैं आपकी पूर्ण रूप से धर्मपत्नी होंगी। मैंने पूर्व में आपको चाहा है और आपने मुझे इसमें संदेह नहीं है। शाल्व ने कहा कि हे सुंदरी, मेरे देखते देखते भीष्म ने तुम्हें पकड़ा और अपने रथ पे बिठा लिया, अतः अब मैं तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं कर सकता। कौन बुद्धिमान मनुष्य दूसरे के द्वारा और श्रेष्ठ कन्या को स्वीकार करेगा। अतः भीष्म के द्वारा मातृ भावना से भी त्यागी गई तुम्हें मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो महात्मा शाल्व ने रोती तथा विलाप करती हुई उस कन्या का त्याग कर दिया और वे पुनः भीष्म के यहाँ आकर रोती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे वीर, आपके त्याग देने के कारण शाल्व भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हे महाभाग, आप धर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं प्राण दे दूंगी। तो भीष्म बोले, हे वर वर्णिनी, आसक्त चित्त वाली हो, अतः मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं। हे वरारोहे, अब तुम चिंता त्याग कर शीघ्र अपने पिता के पास चली जाओ। भीष्म के ऐसा कहने पर वे पिता के पास न जाके वन में चली गई। वहाँ किसी निर्जन वन में परम पवित्र तीर्थ में तप करने लगी। काशी राज्य की अन्य दो रूपवती तथा कल्याणमयी कन्याएं अंबिका एवं अम्बालिका विचित्र वीर्य की रानियां बन गई। तो महाबली राजा विचित्र वीर्य भी उन दोनों के साथ कभी राजभवन में तो कभी उपवन में आनंद पूर्वक विहार करने लगे। तो इस तरह पूरे 9 वर्ष तक मनोहर क्रीड़ा करते हुए राजा विचित्र वीर्य राज्य यक्षमा रोग से ग्रसित हो गए। अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। तो उस समय पुत्र के मर जाने पर माता सत्यवती को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मंत्रियों द्वारा पुत्र के सभी प्रेत कर्म संपन्न कराए।
तत्पश्चात एक दिन अत्यंत दुखी होके सत्यवती ने भीष्म से एकांत में कहा कि हे महाभाग, हे पुत्र, अब तुम अपने पिता शंतनु का राज्य संभालो और अपनी भ्रातृ जाया को स्वीकार करो और अपने वंश की रक्षा करो, जिससे महाराज जयजाति का वंश नष्ट न हो जाए। भीष्म बोले कि हे माता, अपने पिताजी के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे आप सुन चुकी हैं, अतः मैं ना तो राज्य ग्रहण करूँगा ना तो विवाह ही करूँगा। तो सूत जी बोले। तब सत्यवती चिंतित हो गई और कहा कि अब वंश कैसे चलेगा। अपने कर्तव्य के प्रति यदि मैं उदासीन रहूं तो अराजकता के व्याप्त होने पर मुझे सुख कैसे प्राप्त होगा। इस प्रकार माता को चिंतित दुखी देखकर भीष्म ने कहा कि हे भामिनी, आप चिंता न करें, विचित्र वीर की पत्नी के गर्भ से क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराइए। किसी कुलीन विद्वान ब्राह्मण को बुला के वधु के साथ नियोग कराइए। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वंश रक्षा का विधान वेद में भी है। हे प्रसन्न बदने, इस प्रकार पौत्र उत्पन्न कराकर आप उसी को राज्य सौंप दीजिए। मैं उसके राज्य शासन का सम्यक संरक्षण करता रहूँगा। भीष्म की ये बात सुन के सत्यवती ने अपनी कुमारी अवस्था में उत्पन्न अपने निर्दोष पुत्र द्वैपायन व्यास मुनि का स्मरण किया। स्मरण करते ही तपस्वी व्यास जी वहां आ पहुंचे और माता को प्रणाम करके वे तेजस्वी मुनि खड़े हो गए। भीष्म ने उनको बड़ी भांति पूजा का और माता सत्यवती ने भी आदर किया। तो उस समय महातेजस्वी व्यास जी वहाँ इस प्रकार सुशोभित हुए मानो धूम रहित साक्षात दूसरे अग्निदेव ही हों। माता सत्यवती ने व्यास मुनि से कहा, इस समय तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र में हो, अपने तेज से सुंदर पुत्र पैदा करो। तो माता का वचन सुनकर के व्यास जी ने उस आप्त वाक्य माना और ठीक है कह के वहाँ से जाकर ठहर गए और ऋतुकाल की प्रतीक्षा करने लगे। तो जब अंबिका ऋतुमती होकर स्नान कर चुकी तब उसने मुनि व्यास जी के तेज से पुत्र उत्पन्न किया, जो महाबली और जन्मांध था। उस बालक को जन्मांध देखकर सत्यवती को बड़ा दुख हुआ। अतः उन्होंने दूसरी वधु अम्बालिका से कहा कि तुम भी शीघ्र एक पुत्र पैदा करो। तो ऋतुकाल प्राप्त होने पर उस अम्बालिका ने व्यास जी के गर्भ धारण किया, उससे पुत्र पैदा हुआ। पांडु रोग से ग्रसित होने के कारण राजा होने के योग्य नहीं था, इसलिए माता ने वधु अम्बालिका को 1 वर्ष के बाद पुनः एक पुत्र के लिए प्रेरित किया। तो माता सत्यवती ने मुनिश्रेष्ठ व्यास जी का आवाहन करके उनसे उसके लिए प्रार्थना की, परंतु उसने स्वयं ना जाके अपनी दासी को भेज दिया। उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश से युक्त शुभ विदुर जी पैदा हुए। इस प्रकार वंश की रक्षा के लिए व्यास जी ने धृतराष्ट्र आदि 3 महाकर्मी पराक्रमी पुत्र पैदा किए। भ्रातृ धर्म को जानने वाले व्यास जी ने ऐसा करके वंश की रक्षा की। हे पुण्यात्मा,
मुनिजनों, इस प्रकार उनकी वंशोत्पत्ति से संबंधित समस्त कथानक मैंने आप लोगों से कह दिया। हरि ओम तत्सत। नमो नमः।